अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 2 टाइम आप खाना खाते हैं, मान लो एक इंसान 2 बार खाना खाता है। पहला मील उसमें विटामिन सी 100 mg है, दूसरा मील खाता है उसमें विटामिन सी 500 mg है। तो 500 mg मुंह में गया, पेट में गया, राइट? या ये ले लेते हैं, एक आदमी, यही आदमी पहला मील खाता है, दूसरा मील खाता है, तो किस वाले में ज्यादा विटामिन सी उसके बॉडी में जाएगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में? जब हम कोई भी चीज खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाता है, मैंने आपको बताया था। नाउ द लिवर विच इज द ब्रेन, वो डिसाइड करता है कि कितना न्यूट्रिशन की बॉडी को एक्चुअल में जरूरत है, राइट? तो ये भी हो सकता है कि 500 mg पेट में गया और उसमें एक भी mg बॉडी के अंदर गया ही नहीं, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी जरूरत बॉडी को है कि नहीं। दैट इज अवर गेट कीपर डिसाइड करता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं कि हमें ज्यादा विटामिन सी लेंगे तो ज्यादा विटामिन सी जाएगा या कम लेंगे तो कम जाएगा। दैट लॉजिक डज नॉट वर्क द वे वी एक्सपेक्ट। इसका साइंटिफिक एविडेंस मैं आपको दूंगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक ऑरेंज लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसको लैब में दीजिए, उसमें 53 ग्राम अगर फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी निकल रहा है। उसी बैच का एक और ऑरेंज लीजिए, उसको भी लैब में दीजिए, उसमें आप देखेंगे 10 गुना ज्यादा भी विटामिन सी निकल सकता है। मतलब ये सोच कि इसमें इतना विटामिन सी होगा, उसमें उतना कैल्शियम होगा, ये एक रैंडम सोच है। सेम बैच में, सेम 2 फलों में 10 गुना भी वेरिएशन हो सकता है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि मैंने 10 संतरे खा लिए तो लगभग इतना विटामिन सी चला गया होगा, वो कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। उसी तरह से जिस तरह से अगर आप कैलकुलेट करने लगे कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बॉल कैच करने से पहले, और फिर आप सोचें अब मैं ज्यादा बेटर कैच कर पाऊंगा, आई एम श्योर कि आप नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम करने के लिए नहीं बने। हमारा जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस वेरी लेस, एंड वी शुड नॉट डू दैट कैलकुलेशन। लेट इट हैपन बाय द लिवर, राइट? उसको करना चाहिए, ना कि हमें करना चाहिए। अब देखिए इसको, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको बताया कि फूड आता है, जब कोई चीज खाते हैं तो कितना उसमें डाइजेस्ट होगा, कितना बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, उसमें से भी कितना बॉडी ट्रांसपोर्ट करेगी, उसमें से भी ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, और फिर बायोकेमिकल कितने न्यूट्रिएंट जो एक्चुअली काम करेंगे, और कितना बॉडी में स्टोर होगा और कितना बॉडी रिलीज करेगा। ये एक ऐसी चीज है जो इतना एब्रप्ट है, इतना रैंडम है कि आप उसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक इवॉल्व हुई ही नहीं है। तो जब भी कोई बोलता है कि आपको तो दिन में विटामिन सी इतना लेना चाहिए ग्राम, बोलता नहीं है वो हर्बल लाइफ, आपको तो इतना ग्राम विटामिन B12 लेना चाहिए, वो तो फूड से मिलेगा नहीं, तो आप मेरे वो डब्बे से ले लो। फिर आप भी सोचते हैं यार हेल्थ नहीं तो क्या, तो आप अपना पैसे कमाई का कुछ पार्ट उसमें दे देते हैं। हर्बल लाइफ है और वॉट एवर इट इज, राइट? न्यूट्रीलाइट है, तो वो कैलकुलेशन नहीं हो सकती, राइट? वो कैलकुलेशन एक रैंडम कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को बेस हो ही नहीं सकता। बिकॉज जब आप कुछ खाते हैं, जैसे मैंने बताया, कितना बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है किसी भी एक पल, वो टोटली एक अलग बॉडी की इंटेलिजेंस है, सेलुलर इंटेलिजेंस। उस इंटेलिजेंस को समझना हमारा काम नहीं है, वो तो बॉडी समझे तो ही ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ बॉडी को सपोर्ट करना है, इंटरफेयर नहीं करना है। कि चलो हमने एज्यूम किया कि अच्छा वो बोल रहा है कि रोज 50 mg विटामिन सी बॉडी में होना चाहिए, तो मैं 2 टैबलेट खा रहा हूं। नाउ यू आर इंटरफेयरिंग विद द बॉडी साइंस। हमारा ब्लड वेसल में जब ब्लॉकेज होता है तो डायमीटर कम होता है कि बढ़ता है? घट गया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ जाएगा। अब दवा से जब आप प्रेशर घटाते हैं तो एक्चुअली हार्ट को वीक करते हैं तो प्रेशर घट जाता है। लेकिन प्रेशर का घटने का मतलब ब्लॉकेज घट गया क्या? तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, सिर्फ वो पैरामीटर चेंज हो गए। और बदले में क्या हुआ, वो जो इंसान है वो ब्लड प्रेशर घटाने के चक्कर में उसका हार्ट कमजोर हो रहा है। एट दैट कॉस्ट ही इज गेटिंग द राइट और एक्सपेक्टेडली राइट ब्लड प्रेशर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हाई ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है भी और लेकिन दवा लेके ठीक कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग नॉट एक्सपेक्टेड। सो दैट इज व्हाट आई मीन, वी शुड नॉट इंटरफेयर विद द बॉडीज फंक्शनिंग in the way, right, as a main driver. Now, एक दुनिया का सबसे बड़ा, एक बहुत ही respected, prestigious journal है, a very prestigious journal, it's called Nature, right? So Nature journal में इन्होंने prove किया कि जब भी कोई न्यूट्रिशन मतलब विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, बीटा कैरोटीन, या फिर और कोई मिनरल हो गया, जब वो फ्रूट्स के या सब्जियों के अंदर रहता है तो उसकी ताकत काम करने की कई गुना 263 टाइम ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जब उस न्यूट्रिशन को अलग से निकाल के एक टैबलेट में भर के आप उसको खाने लगते हैं।
It doesn't work the way it should work. For example, मान लीजिए हम बोलते हैं कि विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो विटामिन सी गोलियां खा रहे हैं। अच्छा, मैं बोल दूं, आपसे पूछूं, गाड़ी जब चलता है तो गाड़ी आगे बढ़ रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मतलब गाड़ी का कौन सा पार्ट की वजह से गाड़ी आगे चलता है? तो गाड़ी आगे चलती है बिकॉज इंजन उसको आगे ले जाता है, राइट? अच्छा, ऐसी बात है। तो मैं इंजन को उठाता हूं, बाहर निकाल देता हूं, इंजन को बैठ जाता हूं, क्या अभी गाड़ी आगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा? नहीं, वो इंजन तभी आपको गाड़ी आगे ले जाएगा जब वो गाड़ी का पार्ट होगा, अलग से वो बेकार है। इट इज राइट कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगी और करती है, व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ द होल। जब पूरे उसका एक पार्ट है तभी उसके वो कर सकती है। वो उसको अलग ले लोगे एंड देन यू एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट, इट डू नॉट हैपन। ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ये जो सारा मेडिसिन का पूरा ये जो आया है पिछले 50 साल में, ये बना कैसे, किस तरह का, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 1922 में, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। साइंस एक बहुत बड़ा जर्नल है, नेचर की तरह बहुत ही बड़ा जर्नल है, मोस्ट रेस्पेक्टेड जर्नल साइंस। इसमें एक रिपोर्ट आई, विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल विद मेजर हेल्थ बेनिफिट। ये देखा कि विटामिन ई जो है वेजिटेबल में जो पाया जाता है उससे बहुत ज्यादा हेल्थ अच्छी रहती है। ये एक रिपोर्ट है। और साइंस में जो रिपोर्ट आती है वो भगवान का दिया बनाया हुआ रूल बन गया, मतलब अनचैलेंज्ड, मतलब उसको कई कड़े मतलब ऑब्स्टिकल पास करना पड़ता है तभी जाके वो रिपोर्ट छपती है फाइनली, राइट? बायस रिपोर्ट नहीं छप सकती, ओरिजिनल रिपोर्ट छपती है। तो ये रिपोर्ट के बाद ये देखा गया 1993 फर्दर ये प्रूव हुआ कि ऐसे लोग जिनकी बॉडी में विटामिन ई ब्लड में ज्यादा है तो होती है, उनका हार्ट डिजीज कम होता है। तो पहले तो ये प्रूव हुआ विटामिन ई वेजिटेबल्स में जो है वो हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। साथ में ये भी प्रूव कर दिया गया विटामिन ई ज्यादा ब्लड में तो हार्ट डिजीज कम। क्लियर? अब आप एक बिजनेसमैन है, आपने क्या किया, ये दोनों रिजल्ट निकाले और तीसरे आदमी को दिखाया जिसको बेचना चाहते हैं, देखो भाई विटामिन सी इज गुड फॉर हेल्थ एंड इज गुड फॉर हार्ट डिजीज। वो मान गया, साइंस में जर्नल में आया। आपने क्या किया, अनजाने में या जानबूझ के वेजिटेबल फूड से विटामिन सी निकाला, उसकी गोली बनाई, ये गोली ले लो, राइट? और आपने इसको देख लिया और वो मार्केटिंग वाले ने मार्केट कर दिया और आपने एक्सपेक्ट किया कि भाई अब ये वैसे ही काम करेगा, राइट? तो इससे ये शुरू हुई और ये जेन्युइनली शुरू हुई कि लगा लोगों को, FDA को लगा, साइंटिफिक कम्युनिटी को लगा कि ऐसा ही तो होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये दवाइयां लेनी शुरू की उनको ट्रैक करना शुरू किया, ट्रैकिंग एजेंसीज। फिर फाइनली ये रिपोर्ट आया 2008 में, विटामिन ई इन सप्लीमेंट्स कैन इंक्रीज द हार्ट डिजीज। विटामिन ई सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो हार्ट डिजीज बढ़ेगा, विटामिन ई अगर सब्जियों से डायरेक्ट बॉडी में आएगा तो हार्ट डिजीज घटेगा। राइट? अंडरस्टैंड? सेम न्यूट्रिएंट है बट टू ऑपोजिट एक्शन डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर टेकिंग इट। क्या ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे ले रहे हैं दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट मेजर रोल। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कब आई मेडिकल साइंस में? ये आते आते 2008 हो गया, अब आ रही है धीरे धीरे, आज से 10 साल बाद पहले, राइट? या उससे भी और थोड़े से पहले, कि क्या ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट तो होगा, लेकिन कैसे ले रहे हैं, कौन से सोर्स से आ रहा है, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। रादर उसको सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो जो एक्सपेक्टेड उसका बेनिफिट था वही उसका नुकसानदेह हो जाएगा। अब देखिए, ये है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का रिपोर्ट। और सिमिलरली विटामिन ई सप्लीमेंट लीड्स टू हायर कैंसर एपिसोड। विटामिन ई वेजिटेबल से आएगा तो कैंसर कम करेगा, लेकिन अगर वही सप्लीमेंट फॉर्म में आएगा तो कैंसर बढ़ाएगा, राइट? सो जितने सारे विटामिन के ऊपर ट्रायल्स हुए, वो सारे ट्रायल्स को मिला दें, एक रिपोर्ट निकालें तो उसे बोलते हैं मेटा एनालिसिस। और उसमें भी सेम ही बात की जा रही है कि अगर कोई सप्लीमेंट फॉर्म में कोई चीज आप लेंगे तो वो हार्ट की डिजीज को बढ़ाता है, लेकिन कोई नेचुरल फॉर्म में अगर आता है तो हार्ट की डिजीज को घटाता है। तो ये रिपोर्ट भर रिपोर्ट है और ऐसे कई के रिपोर्ट्स हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, वन लास्ट एग्जांपल। बीटा कैरोटीन फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ब्लॉक्स द कैंसर ग्रोथ। बीटा कैरोटीन अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल से बॉडी में जाता है तो वो कैंसर की ग्रोथ को वहीं रोक देता है। 1981, राइट? तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीटा कैरोटीन अगर सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो सेम इफेक्ट आएगा, बल्कि इफेक्ट उल्टा हो गया। अगर वो सप्लीमेंट फॉर्म में आएगा तो इट इंक्रीजेस द डेथ बिकॉज ऑफ कैंसर बाय 46%। सो द कंक्लूजन इज, कोई भी चीज जब ले रहे हैं वही वाला न्यूट्रिएंट अगर
नेचुरल फॉर्म में है तो एक अलग ढंग से काम करता है, और वो न्यूट्रिएंट अगर नेचुरल फॉर्म से हटा के अगर वैसे लेने लगते हैं तो वो टोटली उसके उल्टी डायरेक्शन में काम करता है। उल्टे डायरेक्शन में फायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन उल्टा नुकसान हो रहा है, और वो बहुत ही जबरदस्त नुकसान हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसको कंक्लूड करते हैं इस बात को। मान लीजिए एक एप्पल लेते हैं, उसको स्लैब में डालते हैं, तो एप्पल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो ये सारे लिस्ट किया हुआ है मैंने, करीब 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट है। इन एप्पल देयर आर अबाउट 100 न्यूट्रिएंट। तो वो 100 न्यूट्रिएंट जब टुगेदर होते हैं आपस में, राइट, तो जाके वो न्यूट्रिएंट आपको वो वाले लाभ देते हैं जो लाभ की आप उम्मीद करते हैं। लेकिन उसके बीच में से अगर विटामिन बी निकाल दिया, एक टैबलेट बना दिया, विटामिन सी निकाल दिया, एक और टैबलेट बना दिया, देन अगेन एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट, वो रिजल्ट नहीं आएगा। फायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन उल्टा नुकसान हो रहा है, और वो बहुत ही जबरदस्त नुकसान हो रहा है।